नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस वक्त आरके पुरम में मैं मौजूद हूं और यहां के लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए और साफ तौर पर उनसे जानेंगे कि उनके इलाके में किस तरह के मुद्दे हैं जो इस वक्त आने वाले चुनाव में लड़े जाएंगे। हालांकि एक शख्स हैं महिपाल हमारे साथ और यह इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। इनसे भी पूछेंगे आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि 15 सालों का जो शासन बीजेपी का रहा और अब आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, ऐसे में इंडिपेंडेंट क्या खेल बिगाड़ेंगे या खेल को अपने तरीके से ले जाएंगे, इस पर पूरे तफसील से खुद उन्हीं से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इलाके के लोगों से जो खुद यहाँ के रहने वाले हैं। मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? मुद्दा रहेगा जनता की सरकार, क्योंकि जनता की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए ही होनी चाहिए। अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं वो जीत के आ जाती हैं और जनता का कोई काम नहीं करती हैं, देश को लूट रही हैं, जनता के पैसे को लूट रही हैं। और इसीलिए हमने फैसला किया महिपाल जी के साथ लगने के लिए और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें और जनता को, इस क्षेत्रीय जनता को किसी भी पार्टी पे विश्वास नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आरके पुरम अम्बेडकर बस्ती से हूँ। मेरा नाम राजू है। मेरे को पता चला भाई साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मैं अपना ड्यूटी छोड़कर आया हूँ। तो मेरे को ये लगा, एहसास हुआ भाई साहब आगे आ रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूँ। तो भाई साहब हर जगह अच्छा काम करते हैं। धी बेटी की शादी में भी 25-25 हज़ार का कन्यादान देते हैं और ये चीज़ मतलब समाज सेवा, इलेक्शन से भी पहले से समाज सेवा कर रहे हैं, है ना। और जैसे पढ़ाई लिखाई बच्चों का सेंटर भी खुलवाया था और जिम की व्यवस्था भी करी थी भाई साहब ने। तो लोगों को ये देखना चाहिए जो बंदा हमारे समाज में खड़ा है, हम उसे उन्हें क्यों नहीं जिताते। एक चांस कम से कम देखे तो देखें कम से कम। महिपाल जी, इतनी तारीफ लोग कर रहे हैं, आप किसी पार्टी से क्यों नहीं लड़े? इंडिपेंडेंट क्या जरूरत आन पड़ी आपको लड़ने की? पार्टी पे एक्चुअली क्या है ना, विश्वास नहीं है। पार्टी खाली हमारे थ्रू अपनी वाहवाह करने के लिए खाली पैसा इकट्ठा करते हैं और कुछ नहीं करते। मैं पहले आपसे 4 साल पहले मैं कांग्रेस पार्टी में ही था और मैंने बहुत काम किया। पिछले 5 सालों से सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, जैसे कि हर बच्चे की शादी में सहयोग करता हूँ, फाइनेंशियल सपोर्ट करता हूँ और अपने सीवर से, अपने पैसे से, अपने खर्चे से मैंने सीवर तक भी बस्तियों में डलवाए। और यहाँ बस्तियों की इतनी गंदी सिचुएशन है, आप मेरे साथ चल के देखो, अभी एकता विहार का हाल देखो, अम्बेडकर बस्ती का देखो, कनक दुर्गा का देखो, सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। मैंने सारी स्कीम चलाई हुई है पिछले 5 सालों से। ड्राइविंग लाइसेंस मैं फ्री में बनवा रहा हूँ, सारे बच्चों के जो भी पढ़े सबके जिम फ्री थे, ट्यूशन सबकी फ्री कर रखी थी। और अभी मुझे पार्टियों पे इसलिए विश्वास नहीं है क्योंकि ये ना खून मुँह लग गया है। जैसे गाँव में कोई शेर नहीं आ जाता, एक बार खा के चला जाता है, फिर दोबारा वहीं आता है। तो ये जो भी अभी काउंसलर वगैरह ये पहले रहे हुए हैं, इनको सीट का पता है इस पर क्या है। इन्होंने अपनी जेब से कभी 10 रुपये खर्च नहीं किए, इन्होंने कोई सामाजिक कार्य नहीं किया, सिर्फ अपनी जेब भरी है। अच्छा, ठीक है। आप कहाँ से रहते हैं? मैं मलाई मंदिर कैंप से आरके पुरम सेक्टर 7 में रहता हूँ। और क्या रहेगा चुनाव में इस बार? चुनाव जनता का राज यही है, क्योंकि हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में महिपाल जी ने बहुत काम किया है। हमारी कॉलोनी पूरी सपोर्ट में मतलब महिपाल जी के लिए, क्योंकि इन्होंने सीवर लाइन से लेके पानी के लिए, पानी का बहुत चीज़ें, कन्यादान किया है, बहुत चीज़, बूढ़े बुजुर्गों को दवाइयाँ दी हैं, सब कुछ, काफ़ी कुछ किया, बहुत कुछ किया महिपाल जी का। मतलब कि बहुत एहसान है हमारी कॉलोनी में, हमारी पूरी कॉलोनी की तरफ से सपोर्ट है इनको महिपाल जी। अच्छा, आपने अगर इतना सब कुछ अपने कॉलोनी के लिए किया है तो राजनीति में जाने क्या जरूरत है? वैसे भी आप कर रहे हैं सब कुछ सामाजिक काम। एक्चुअली क्या ना, बगैर राजनीति के भी समाज सेवा नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि मेरे पीछे देखने में आई, मैं एक बार अम्बेडकर बस्ती में एक सीवर लाइन डलवा रहा था तो वहाँ के लोकल एमएलए ने टांग अड़ा दी, क्योंकि कहीं उसकी बोट ना कट जाए। तो इसलिए राजनीति की भी पावर होना बहुत ज़रूरी है और हमें, इसीलिए मैं जो है ना चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ कि कम से कम लोगों की समस्या का वो करूँ। अगर मैं जीत जाता हूँ, ये सारी चीज़ें ऐसी की ऐसे ही करूँगा और रात दिन 24 घंटे तैयार रहूँगा। इन नेताओं में कोई भी ऐसा नहीं है, जो भी अभी चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो और चाहे आम आदमी का हो, जिसने कभी कोई ऐसा काम करके मुझे एक भी गिना दे कि हमने काम ये किया है। तो पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? इससे पहले भी लड़े हैं? मैं इससे पहले असेंबली में लड़ा हूँ, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम लड़ रहा हूँ। मैं काउंसलर का चुनाव जो लड़ रहा हूँ। आप क्या लगता है जीत होगा? जीतने के लिए लड़ रहे हैं, जीतेंगे क्यों नहीं। काम करा है तो जीतेंगे। अरे लड़ाई में आम आदमी पार्टी और बीजेपी है और आप कह रहे हैं निर्दलीय हैं, जीत जाएंगे। सर ऐसा है, आम आदमी का कुछ नहीं है। वो पहले ही अभी 4 महीने पहले पार्टी में आया है, पैसे दे के टिकट लेके आ गया। इंसान पहले जब कुछ करा तो अभी क्या करेगा? वो जिसने पहले काउंसलर होके कुछ नहीं करा तो अभी क्या कर पाएगा? हमारे तो महिपाल जी पहले से करते आ रहे और आगे भी कर ही रहे और आगे भी करेंगे, हमें मालूम है, हमें तो पूरा विश्वास है। जो इंसान पहले काउंसलर कांग्रेस में रह के काउंसलर होकर कुछ नहीं कर पाया,
हम पहले जानते हैं उनको अच्छी तरह से, उसके बाद कुछ नहीं कर रहा, अब क्या कर पाएगा। अच्छा ठीक है, नाम बताइए आप अपना। सर मेरा नाम आकाश है। अच्छा आकाश जी, क्या कहेंगे, आर के पुरम में कहाँ से आते हैं और मुद्दा क्या रहेगा इस बार? सर मैं आर के पुरम से एकता विहार में आता हूँ और मुद्दा तो यही रहेगा कि लोगों के पास देखो रोजगार नहीं है और लोगों के घरों में पानी नहीं है, सीवर लाइनें ख़राब है, तो मुद्दा सब यही है हमारे क्षेत्र का। तो और हालांकि अगर आप अच्छा, देख क्या आपको पता है कि निगम क्या मामले देखता है और दिल्ली सरकार क्या मामले देखती है, पता है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल पता क्या, है। जैसे बताइए। देखिए एमसीडी के अंडर में साफ़ सफाई आती है आपका, ठीक है, पानी का जो भी है तो कनेक्शन वगैरह का भी आता है, तो काफ़ी चीज़ें आती है एमसीडी के अंडर में। तो महिपाल जी तो पहले से ही करते हुए आए हैं ये सब चीज़ें, और हमें तो उम्मीद है और आर के पुरम की जनता को भी यही उम्मीद है कि जैसे पहले काम किया इन्होंने आगे भी ऐसे ही करेंगे, और हम पूरी जनता महिपाल जी के साथ है। ठीक है, आप आइए जरा, आप कहें साथ पीछे छोड़ दे रहे हैं, यहाँ आगे आइए, आगे आइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू है। सोनू। हाँ जी। आप मतलब इतना भारी भरकम आप हैं और नाम इतना छोटा सा रखा आपने। नाम तो नाम होता है, नहीं भारी भरकम होने से क्या हुआ? नहीं तो आपने इतनी गजब पर्सनालिटी है, आप कोई बताता नहीं, तो मुझे तो लगता कि आप बाउंसर हैं, और आपने नाम रखा सोनू, लगता है कोई छोटा बच्चा है। नहीं जी, मम्मी पापा ने नाम रखा था सोनू। अच्छा, तो स्कूल में भी यही नाम है? हाँ जी। अच्छा, तो सोनू भाई ये बताइए, आर के पुरम में कहाँ से आते हैं और मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में इस बार? आर के पुरम में एकता विहार से आता हूँ मैं, सेक्टर 6 से। चुनाव में मुद्दा यही रहेगा कि जनता की जो ज़रूरत है वो पूरी हो, जैसे कि कॉलोनियों में सीवर ख़राब रहती है, गलियों में पानी भर जाता है, वो सब सही होना चाहिए। पानी मेन तो वही है, पानी, और वो गलियाँ साफ़ होनी चाहिए, नालियाँ जो भर जाती है बारिश के टाइम पे वो सब नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा ठीक है, अभी जो आपने देखा कि जो तमाम लोग थे वह एक निर्दलीय प्रत्याशी को साफ तौर पर अपना समर्थन दे रहे हैं। 4 दिसंबर को वोट पड़ेगा, 7 को मतगणना होगी, देखना होगा कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके दावे में कितना दम है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह की समस्या गिनाई है अनधिकृत कॉलोनियों में, स्लम बस्तियों में, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमरदीप। और अमरदीप, आप ये बताएं कि आर के पुरम में आखिर जो समाज के वो लोग हैं जो अनधिकृत कॉलोनी में रहते हैं, जो झुग्गियों में, स्लम में रहते हैं, वहाँ पर साफ सफाई, सीवर और दूसरी तमाम ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आप देख रहे हैं? जी, यहाँ दरअसल स्लम और सरकारी क्वार्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आर के पुरम जाना ही जाता है सरकारी क्वार्टर के लिए। और यहाँ पे अगर जो चुनाव में टिकटों का जो बात करें हम, तो यहाँ से जो सिटिंग काउंसलर थी उन्हें फिर बीजेपी ने फिर से रिपीट किया है। आम आदमी पार्टी ने जिसको टिकट दिया है वो 3-4 महीने पहले यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, वो पहले कांग्रेस में थे। ये भाई साहब निर्दलीय हैं, तो कहीं ना कहीं इनके खड़े होने से, जो महिपाल जी हैं, इनके खड़े होने से ये आम आदमी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि पिछले दिनों में हमने भी इनकी खबर की थी, ये स्लम के लिए कई सारे काम किया है। एक बात बताइए, अगर ये नुकसान कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तो टक्कर तो सीधी बीजेपी से है, तो फिर बीजेपी को फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये फैक्ट है। इनके चुनाव लड़ने से सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी के लिए, बीजेपी को ही होगी। हालांकि ये जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इनके चुनाव से सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी की होगी। भोजपुरी में कहावत है, पूछिए क्या? पूछिए। न खेलम न खेले देव, खेलवे बिगाड़ा। तो इंडिपेंडेंट लोग खेल बिगाड़ने के लिए सिर्फ आए हैं। अब हम लोग अपने भाषा में तो यही कहेंगे, लेकिन अब ये तो जीतने के लिए आए हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आर के पुरम का पूरा खेल बिगाड़ के रख देंगे ये। अच्छा, टक्कर तो देखिए महिपाल जी, आपसे लेकर क्लोज करेंगे, टक्कर तो दिख रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। हमारे सहयोगी अमरदीप कह रहे हैं आप नुकसान पहुंचाएंगे और सेंध लगाएंगे आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में, तो सीधा फायदा आप बीजेपी को दे रहे हैं। तो कोई अगर आपको बीजेपी बी टीम न कहे तो क्या गलत है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं तो जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं तो जीतूंगा। आपको किसने कह दिया कि मैं बीजेपी को फायदा कर रहा हूँ या आम आदमी को फायदा कर रहा हूँ? अरे इंडिपेंडेंट लोग वोट काटेंगे, जीतते हैं ना। आप देखो ना, हर बार 2-4 जीत के आते हैं ना इंडिपेंडेंट। आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट नहीं जीतते? तो इंडिपेंडेंट कई बार ऐसा होता है वो मिल जाते हैं, फिर जिसकी सरकार बनती है उसी के साथ चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले तो जीतने की बात है, मिलने मिलाने की बात है। पहले हम पब्लिक के लिए जीतेंगे, पब्लिक के लिए लड़ेंगे, पब्लिक के लिए काम करेंगे, और वोट काटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आम आदमी पार्टी की किसी बीजेपी के लिए या किसी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, जो कुछ होगा मेरे साथ होगा।